दर्शकों, हेलो मुंबई टीवी में आपका स्वागत है। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ के जरिए निहत्थे लोगों पर हमला करना, मारना, उनकी हत्याएं कर देना। आजकल मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आखिर ये मॉब लिंचिंग होती क्यों है? क्यों बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जाता है, मारा जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें सताया जाता है? क्या इसका कारण कोई धार्मिक है, धार्मिक नफरत है, या मॉब लिंचिंग किसी और वजह से होती है, यानी कोई राजनीतिक कारण से होती है? हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। विद्याताई चौहान जी, ये एनसीपी की सीनियर लीडर हैं, पूर्व विधायक हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने जी। सुरेश माने जी मुंबई यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिक हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सलीम खान साहब। आप साइंटिस्ट हैं, राइटर हैं, कॉलम भी लिखते हैं। आइए हम जानते हैं ये लोग क्या कहते हैं इस सिलसिले में। ये देखिए, जब से ये सब मॉब लिंचिंग ये सब बढ़ गया है, जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, तब से ये नए इश्यूज हमारे पीछे लगे हुए। मुझे तो ये लगता है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो हमारे देश में जो भी लोग हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का, जाति का इंसान है, उसको सबको भारतीय मानना चाहिए कि हम हमारे देशवासी है। लेकिन जब भाजपा सत्ता में आई, जब ये बाबरी मस्जिद का ये हो गया, उध्वस्त कर दिया इन्होंने, तो इनको सारी 2 या 3 सीटें थी इनको, और बाद में ये 330 तक आज बढ़ गए। आज पंतप्रधान पद इसके ऊपर विराजमान होने के बाद इनको ऐसा लगा कि ये हथकंडा जो गुजरात में चला था वो देश में पूरे चल सकता है। लोगों के लिए कुछ मत करो, लोगों को आपस में लड़ाओ। तो ये आपस में लड़ाने का काम हर एक गाँव में मॉब लिंचिंग, यानी अगर कोई हिंदू नहीं तो हम लोग हिंदू के ठेकेदार, अभी आम हिंदू जो है उसको ये मंजूर नहीं है। हमको ये कहना है कि किसकी मार जोड़ नहीं चाहिए। जो महंगाई बढ़ गई है और बेरोजगारी बढ़ गई है, हमारे युवकों को नौकरियां नहीं है, उसके बारे में सरकार कुछ नहीं करती। सरकार को एक अच्छी तरह से मौका मिल गया है कि लोगों को मारो, और सिर्फ मुस्लिम नहीं, जो दलित है उनको भी इस तरह से पीटा जा रहा है। तो ये संविधान मानने वाले लोग नहीं, इनको फिर से मनुस्मृति लाने का है। और मनुस्मृति में जहाँ जो कहा है कि जो हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग सवर्ण हैं, तो हम लोग बड़े सबसे और बाकी हमारे सब नीचे है, और हम ही हिंदू के ठेकेदार हैं। तो जो असली हिंदू है इसको ये कभी मंजूर नहीं है। तो हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन किसी को मारना, किसी का खून निकालना, किसी को जातिवाचक बोलना, ये हमारे संस्कृति में नहीं है। हम लोग भाईचारे से रहना चाहते हैं, और मॉब लिंचिंग से लोगों में दहशत फैलाना, लोगों को मारना, पीटना और अपने वोट बटोरना, ये काम ये लोग कर रहे हैं। और ये भाजपा आने के बाद, आरएसएस आने के बाद ये सब शुरू हो गया। मिराज भाई, ये सवाल जो है वो कई जवाब भी और जवाब में कुछ सवाल खड़े कर देता है। जबकि आपने कहा कि इसके कारण क्या है, क्या नफरत है, राजनीति है या धार्मिक है, तो असल में ये तीनों कारणों का समीकरण है। और जब तीनों कारण का हम कहते हैं, तो आप जानते हैं कि हिटलर के ज़माने में एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत का जहर इतना बोया था ताकि आदमी अपना जो बैलेंस है वो खो बैठता है, समाज खो बैठता है, और उसका नतीजा किसी समाज के ऊपर प्राणघातक हमले करने में उसका परिणाम आ जाता है। दूसरी बात, एक तो धार्मिकता जो कारण है ये भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को इस वतन की, इस देश की ठेकेदारी मानते हैं, और दूसरे को सब स्टैंडर्ड, दूसरे दर्जे का नागरिक साबित करना चाहते। इसलिए हमेशा उनके शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप के ऊपर हमले किए जाते हैं ताकि वो सीना तान के खड़ा न हो सके। इसलिए धार्मिक कारण भी है। और तीसरा जो राजनीतिक कारण है, क्योंकि कुछ लोगों की राजनीति नफरत के आधार पर ही खड़ी है,
और इसलिए विशेष समुदाय को, खास करके दलित और मुस्लिम समुदाय को अन्य समाज के नज़रों में, नफ़रत भरे नज़रों में खड़ा करना, ये कुछ लोगों का राजनीतिक एजेंडा है। खास करके जो राइट विंग के लोग हैं, संघ परिवार भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के जो लोग हैं, उनका ये एजेंडा है। और इसलिए इस देश में मुसलमान या दलित अपनी हक हकूक़ की बात ना करे, सीना तान के खड़ा ना हो, ईमान स्वाभिमान की भाषा न करे, संविधान अधिकारों की बात न करे, इसलिए उसके मोरल को कुचलना है कि उसके ऊपर लगातार हमले करने हैं। और ये हमले तौर तरीके के अलग अलग हो सकते हैं, उसमें मॉब लिंचिंग एक प्रकार है। मॉब लिंचिंग का संबंध धर्म से नहीं, राजनीति से है। इसलिए कि कोई भी धर्म इस बात की शिक्षा नहीं देता कि बहुत सारे लोग किसी अकेले आदमी को, किसी कमज़ोर आदमी पर टूट पड़े। इस्लाम में किसी एक आदमी की बिना कारण हत्या को सारी मानवता की हत्या कहा गया है। इसी प्रकार हिंदू धर्म में भी गीता में ये शिक्षा मौजूद है कि अगर आपके शत्रु के हाथ से हथियार गिर जाए तो आप उस पर हमला नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको किसी धर्म विशेष से जोड़ना सही नहीं है। अभी पिछले दिनों आरएसएस के सरसंघचालक ने भी ये बात कहा था कि जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं उनका हिंदुत्व से कोई संबंध नहीं है। इसी तरह से आप जानते हैं कि मॉब लिंचिंग के ज़्यादातर वाक़यात ऐसे हैं कि जिसमें जो है वो गाय की रक्षा यानी गौ रक्षकों ने मॉब लिंचिंग की। तो इस बारे में ख़ुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि गौ रक्षक अलग है और गौ सेवक अलग है। और ये जो लोग अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, इनकी जो है वो हिस्ट्री शीट देखना चाहिए। इसका मतलब है कि ये सारे लोग जो है वो अक्सर क्रिमिनल हैं। तो इसलिए ये कहना कि इसका ताल्लुक़ किसी धर्म से है, ये गलत है। इसका ताल्लुक़ एक विचारधारा से है। इस विचारधारा को अंग्रेज़ी में फैशिज़म कहते हैं और हिंदी में फासीवाद कहते हैं। फासीवाद में ये होता है कि किसी एक कमज़ोर अल्पसंख्यक ग्रुप को जो है वो डिमोनाइज़ किया जाता है। ये बताया जाता है कि इसकी वजह से सारी समस्याएं हैं और उसके विरुद्ध जो है वो नफ़रत की भावना पैदा की जाती है। और उसके बाद जो लोग ये नफ़रत की भावना पैदा करते हैं वो उसको सज़ा देते हैं अपने हाथ से, मतलब कोर्ट में जाए बग़ैर, और उसकी वीडियोग्राफी करते हैं और उसका प्रचार करते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि हमने कोई पुण्य का काम किया है, जो लोग बुरे हैं उनको हमने सज़ा दी है। तो ये फासीवाद जो है वो सारी दुनिया में होता है और इसका उपयोग अलग अलग धर्म के मानने वाले करते हैं। और भारत में ख़ास तौर से जो संघ परिवार की अनेक संस्थाएं हैं जैसे विश्व हिंदू परिषद वगैरह, ये जो है वो इसका उपयोग अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए करती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, आरएसएस चीफ श्री मोहन भागवत जी कई बार कह चुके हैं और मॉब लिंचिंग की निंदा भी कर चुके हैं। इसके बावजूद भी मॉब लिंचिंग के वाक़यात थमते नहीं हैं, किसी न किसी राज्य में हो ही रहे हैं। आखिर मॉब लिंचिंग में दलित और मुसलमान ही निशाना क्यों बनाए जाते हैं? जी देखिए, जो भाजपा की सत्ता है वो आरएसएस के लोग हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी और उनके साथ कई लोगों ने इस देश में, भगत सिंह हो चाहे सब लोगों ने बलिदान देके इस देश को स्वतंत्रता मिलाई। लेकिन उसके बाद जो संविधान आया, ये संविधान ये लोगों को मंजूर नहीं है। जैसे कि दंगे फसाद करके लोगों में बैर बढ़ाने का, आपस में लड़ाने का ये इनका टैक्टिस है। और इसीलिए ये लोग हर एक गाँव में ये करना चाहते हैं। कोई दलित दिखता है तो दलित को मारने का, उसको ये, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आने के बाद उन्होंने जो इस देश में संविधान दिया, दलितों को भी इंसान की तरह उनके साथ बर्ताव होना चाहिए, उनको हक दिलाया। और ये हक इनको मंजूर नहीं है, उनको संविधान मंजूर नहीं है।
इसीलिए कभी अल्पसंख्यक को, कभी दलित लोगों को मारना, पिटाई करना, उनको जातिवाचक गालियां देना, ये इनका काम है। और इसीलिए ये मॉब लिंचिंग करते हैं। आज दलित और मुस्लिम को टारगेट बनाया कर हम लोगों को भी टारगेट बनाए। हम लोग हिंदू है लेकिन उनको ऐसा लगता है हिंदू यानी सवर्ण, जो बम्बन लोग हैं, बड़े बड़े पंडित, ऐसे लोगों को ही अधिकार है, बाकी लोगों को कोई अधिकार नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता पहले वो अल्पसंख्यक, दलित, इनको खत्म करेंगे, ओबीसी को खत्म करेंगे, सब जाति पाति को नीचे, जैसे मनुस्मृति में इनको पैरों के तले रखा था वैसा वो सिर्फ पैरों के तले रखना चाहते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम लोग सच्चे हिंदू हैं, हम लोग सच्चे भारतीय, हमको ये मंजूर नहीं है। और ये आरएसएस के लोगों को कतई सत्ता पर बैठने का अधिकार नहीं है। जब वो सत्ता में बैठेंगे तो यही हाल करेंगे, पूरा देश बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा आज तक रेलवे है, एयरपोर्ट्स है, चाहे बैंक्स है, चाहे LIC है, ऐसे लोग कभी बेचने का काम इस देश में नहीं हुआ था। इसने पूरे देश को गाड़ने का काम ये कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को फिर से कभी वोट देके उनको हम लोग बड़ा करते हैं, तो वो गलती हम लोगों ने दोबारा नहीं करनी चाहिए। उनकी मानसिकता, उनके मकसद और वो क्या चाहते हैं। दूसरे, दलित और मुसलमान की मानसिकता को ध्यान में रखकर इन्होंने भी अपने आप को सवाल पूछने चाहिए कि मॉब लिंचिंग जैसे अमानवीय दर्दनाक घटनाएं उनके साथ ही क्यों होती है। इसका जवाब अगर एक सेंटेंस में मैं देने की कोशिश करूं तो दुनिया की जो भी इतिहास गवाह है, जो तारीख है, वो यही बताती है कि मॉब लिंचिंग जैसे हमले या अन्य अमानवीय रूप के जो हमले होते हैं किसी भी जाति समुदाय के ऊपर, वो उन लोगों के ऊपर होते हैं जो हमेशा कमज़ोर रहे। कमज़ोर तबका हमेशा जुल्म और ज्यादती का शिकार होता है। और कमज़ोर इसका मतलब ये नहीं कि शारीरिक रूप से, लेकिन जो वर्ग शासन प्रशासन में, हुकूमत में उनका रौब नहीं होता, दबदबा नहीं होता, शासन प्रशासन उनकी बात कोई सुनता नहीं, ऐसे तबकों में दलित और मुसलमान पूरे देश का, महाराष्ट्र का भी आता है। और इसलिए मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं इनके साथ ही बड़े पैमाने पे होती है। और इसलिए सबसे ज़्यादा, चाहे जेल में हो, चाहे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हो या मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं में, आपको क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड के मुताबिक दलित और मुस्लिम के ही आंकड़े ज़्यादा मिलेंगे। और इसीलिए दलित, मुसलमान, इन लोगों ने भी कभी न कभी आगे जाकर सोचना चाहिए कि हमारी पिटाई क्यों होती है। और वो सिर्फ सोचने का ही काम नहीं करे, बल्कि लेकिन उसका उपाय क्या है। और जो वो उपाय ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उनको ये मिलेगा कि पीटने वाले अगर इकट्ठे हो गए तो जो उनको पीटता है उसकी भी पिटाई वो एक दिन कर सकते हैं। और इसीलिए दलित और मुसलमान, इन लोगों ने इस बात को समझना चाहिए कि अगर वो एक होकर, मुत्तहिद होकर, इकट्ठे होकर अगर इसका डटका मुकाबला करें, विचारों के आधार पर करें, प्रजातंत्र के माध्यम से करें, तो वो पीटने वाले की पिटाई भी जरूर कर सकते, तब मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं बंद होगी। अब आपका दूसरा प्रश्न ये है कि इस मॉब लिंचिंग में सिर्फ मुसलमान और दलित ही इसका शिकार क्यों होते हैं। देखिए, अगर कुछ हिंदुओं ने मिलकर किसी एक हिंदू को मार दिया, ऐसा भी कई बार होता है कि किसी कारण जो है वो बहुत सारे हिंदू लोगों का एक ग्रोह होता है, वो जो है किसी को चोर समझ के या किसी दूसरे कारण से उस पर टूट पड़ता है और उसकी हत्या कर देता है, तो उसको मॉब लिंचिंग नहीं कहते। इसी तरह से अगर कुछ मुसलमानों ने मिलकर किसी मुसलमानों की हत्या कर दी, किसी मुसलमान की हत्या कर दी, तो उसको भी मॉब लिंचिंग नहीं किया जाएगा। लेकिन जब राजनीतिक कारण से बहुत सारे लोग, भारत के संदर्भ में देखें तो बहुत सारे गौ रक्षक या बहुत सारे हिंदुत्ववादी अगर किसी मुसलमान पर या किसी दलित पर टूट पड़े तो उसको जो है वो मॉब लिंचिंग कहा जाता है। और ये सिर्फ उसकी हत्या नहीं की जाती, बल्कि ये होता है कि उसकी वीडियोग्राफी भी की जाती है और उसका प्रचार प्रसार भी किया जाता है और जो है उससे राजनीतिक फ़ायदा उठाया जाता है। ये बताने की कोशिश की जाती है कि हम जो है वो धर्म की बहुत बड़ी रक्षा कर रहे हैं। तो ये है राजनीतिक ये है मुसलमानों और दलितों के ख़िलाफ़
मॉब लिंचिंग की वजह। इसकी और भी बहुत सारी वजूहत हैं और भी कारण हैं। जैसे कि जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइन भी दी हुई है और किसी भी देश का जो है वो संविधान इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। लेकिन ये एक सच्चाई है कि जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं, जहाँ पर भाजपा की राज्य सरकारें हैं ख़ास तौर पर, वहाँ पर उनको बचाया जा सकता, उनको जो है वो सुरक्षा प्रदान की जाती है और उनको जब ज़मानत वगैरह मिलती है तो उसका सत्कार किया जाता है। ऐसे केसेस आए हैं कि झारखंड में जो है वो मॉब लिंचिंग करने वालों को जब ज़मानत मिली तो केंद्र के मंत्री ने जो है वो उसका सत्कार किया। बल्कि ऐसा भी होता है कि पहलू खान की मॉब लिंचिंग हुई तो वो उसके अपने परिवार के ख़िलाफ़ जो है वो केस दर्ज कर दिया गया गाय की स्मगलिंग वगैरह का। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि ये जो क्राइम है, ये जो अपराध है, इसके करने वाले को अगर सज़ा देने के बजाय जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन सुरक्षा देने लगे तो फिर इस तरह की चीज़ें बढ़ जाती हैं। अगर उनको सज़ा मिलने लगे तो अपने आप जो है ये कम हो जाएगा। इसके जो है वो आर्थिक कारण भी है। आप जानते हैं कि जो लोग गाय पालते हैं, बाज़ार से गाय खरीदते हैं, उनको अपने घर ले जाते हैं, उनको रास्ते में गौ रक्षक रोक लेते हैं और रोकने के बाद जो है वो उनसे पैसे मांगते हैं। और एक बहुत बड़ा तंत्र है जिसको कि बहुत से लोगों ने जो है उसको ओपन भी किया है, उसको एक्सपोज भी किया है। आउटलुक में इसके बारे में एक डिटेल्ड स्टोरी छपी है कि जिसमें जो है एक बहुत बड़े पत्रकार ने जो 1.5 महीने तक इन ट्रकों में सफ़र करता रहा और वो मुसलमान बन कर के जो है वो उनको पैसे देता रहा और उनसे उसने बात भी की और वो सारी चीज़ों को उसने वीडियो बनाया और उसने उसको प्रेस क्लब दिल्ली में सबके सामने पेश भी किया और वो पूरी स्टोरी आउटलुक में छपी भी है। तो इसका एक आर्थिक कारण भी है कि इसकी आड़ में बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। तो इसका एक तो मैंने बताया आपको कि राजनीतिक कारण है कि ऐसा करने वालों को सरकारी जो तंत्र है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुरक्षा प्रदान करता है। राजनीतिक लोग जो है वो उसकी तारीफ़ करके और उसको उससे ज़रिए से जो है अपना वोट बैंक मजबूत करते हैं। और आर्थिक कारण भी है कि इसकी आड़ में जो है वो लोगों से पैसा लूटा जाता है और फिर जो लोग लूटते हैं वो खुद अपनी जेब में रख लेते हैं और कुछ हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन को भी दे देते होंगे ताकि बिला रोक टोक ये कारोबार कर सके। तो ये है कारण बुनियादी तौर से मॉब लिंचिंग का। बाकी इसके ज़रिए से मुसलमानों को डराना या दलितों को डराना ये भी एक कारण है ताकि वो जो है अत्याचार के ख़िलाफ़ उठे नहीं, वो अत्याचार के ख़िलाफ़ लड़े नहीं। तो उनको ये लगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये है कि हमारी मॉब लिंचिंग हो जाएगी, हमारे अंदर वो। तो इसके ज़रिए से एक असुरक्षा की भावना लोगों के अंदर पैदा की जाती है ताकि अत्याचार का ये कारोबार चलता रहे और इसके ऊपर कोई लगाम न लगे।